सरोवर नगरी में मौज मस्ती करते बर्फ का आनंद लेते पर्यटकों की तस्वीरें तो शायद आपके जहन में जिंदा ही होंगी। ये वही नैनीताल है जहां जाकर बर्फ का आनंद लेने का सपना हर एक शख्स देखता है। अपनी ठंड और बर्फ के लिए मशहूर नैनीताल पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। नैनीताल की ठंड से जुड़ी काफी खबरें अखबारों में छप रही हैं, जिसपे ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे नैनीताल का मौसम बदलने लगा है। यहाँ बारिश और बर्फबारी का स्तर साल दर साल गिरता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं रक्षिता, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। नैनीताल, शिमला, गुलमर्ग, ये कुछ ऐसी जगह है जिनकी बर्फ से ढकी चोटियों की तस्वीरें आप आए दिन सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियों के नज़ारे आपको कई फेमस फिल्मों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर आपको ये सुनने मिले कि नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बरसात धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ऐसा कह क्यों रहे हैं, तो आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी जिसपे बताया गया कि नैनीताल में इस साल ना तो दिसंबर और ना ही जनवरी में उपयुक्त बर्फबारी या बरसात हुई है। हालांकि सूखी ठंड ने यहाँ काफी कहर बरपाया। इस खबर से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में किस कदर जलवायु परिवर्तन इफेक्ट कर रहा है। अपनी ठंड के मौसम के लिए जाना जाने वाला नैनीताल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलने लगा है। जहां सर्दियों के समय में नैनीताल बर्फ की चादर ओढ़ लेता था, वहीं इस साल यहां बर्फ की चंद फाहें ही गिरी। ठंड के मौसम में इतनी कम बरसात और बर्फबारी नैनीताल की सेहत के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। इस जलवायु परिवर्तन से नैनी झील भी प्रभावित हो रही है और साथ ही नैनीताल के पास के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों में जल स्तर भी लगातार कम होता जा रहा है। इस खबर में आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र सिंह के हवाले से ये बताया गया है कि बीते सालों में ग्लोबल वार्मिंग ने हमारी ट्रोपोस्फेयर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से नैनीताल का मौसम भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि ट्रोपोस्फेयर धरती के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है और इसी परत में नमी, जलकण, धूल कण, वायु धुंध और सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ट्रोपोस्फेयर 10 से 12 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। इसी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाने वाली गैसें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रही हैं, जिस वजह से मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। यही वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बावजूद समय से बर्फबारी और बरसात नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मौसम में आए बदलाव ने हिमालयी इलाकों की बर्फबारी और बरसात की साइकिल को प्रभावित किया है। लंबे इंतजार के बाद थोड़ी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ भी, लेकिन हिमालय की सेहत बनाए रखने के लिए ये नाकाफी है। ग्लोबल वार्मिंग अब धीरे धीरे पहाड़ों को भी इफेक्ट करने लगी है। जहां एक तरफ यहां बर्फबारी और बरसात कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई पहाड़ी इलाकों में बुराश के फूल समय से पहले ही खिलने लगे हैं। इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे पहाड़ ग्लोबल वार्मिंग से तड़प रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरह हम हिमालय के इकोसिस्टम को पहले जैसा बना सकते हैं। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।